बैठे मियो को अपने सामने नीना नजर आने लगी, जो अपने पैरों से उसके डंडे को सहलाने लगी थी। ये देखकर मियो बेहद गर्म हो गया और उसकी गंदी हरकतें देखकर गाड़ी में बैठे लोग उसे नीचे उतार देते हैं। मियो नीना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे दिन में भी उसके सपने आने लगे थे। मियो एक होटल के कमरे में पहुंच गया क्योंकि नीना उसे यही मिलने आने वाली थी, लेकिन नीना की जगह उसे रोज नाम की लड़की मिलती है। वो बताती है कि नीना तो सिर्फ दिखाने की चीज थी, जबकि असल में तो मैं ही सर्विस के लिए आती हूँ। नीना के बारे में सोच सोच कर मियो के डंडे ने तूफान मचा रखा था। वो जल्दी जल्दी शांत होना चाहता था, इसलिए मियो रोज को ही दबोच लेता है। मियो को तो बेहद मजा आ रहा था क्योंकि मियो ने ये खेल पहली बार खेला था, लेकिन रोज को कुछ महसूस नहीं होता, इसलिए वो दोनों एक बार नहीं बल्कि कमरे के हर कोने में कई बार करते हैं। आखिर में रोज को भी मजा आने लगा। मजे करते करते मियो चालाकी दिखाकर रोज से इस इंटरनेट वाले काम की सारी जानकारी लेने लगा, जैसे कि वो इस काम में कैसे फंस गई, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो बॉस उसके साथ क्या करेगा। रोज के साथ वक्त बिताने के बाद जब मियो घर आता है तो उसे हर जगह रोज ही नजर आने लगती है। वो रोज से दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने सारे पैसे लगाकर फिर से सट्टा खेलता है और इस बार वो हार जाता है। मियो हर हाल में रोज से मिलना चाहता था, इसलिए वो किसी तरह रोज से कांटेक्ट कर उसे एक बिल्डिंग की छत पर मिलने बुला लेता है, क्योंकि होटल में मिलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। दोनों काफी देर बातें करते हैं। मियो उसे अपने दिल की बात भी बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकालकर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। रोज को भी मियो पसंद आने लगा था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान गई। घर आते ही मियो जीवो का कैमरा बेचकर इंटरनेट से एक गन खरीदता है। कुछ ही दिनों बाद मियो को गन मिल गई। मियो ने ये गन इसलिए खरीदी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। उधर जीवो ने अपने घर का सारा सामान बेच दिया ताकि वो बॉस से लिया कर्ज लौटा सके, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वो मियो को कॉल करता है ताकि उससे अपना कैमरा वापस ले सके, मगर मियो उसका फोन नहीं उठाता। मियो आज ही रोज के साथ इस शहर से भागने वाला था। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो जीवो उसे घेर लेता है। वो अपना कैमरा वापस लेने आया था। जब मियो उसे कैमरा देने से मना करता है तो वो उसे मारने लगा। देखते ही देखते दोनों दोस्तों में लड़ाई होने लगी और तभी वहाँ बॉस के बंदे आ जाते हैं और जीवो को गोली मारकर मार देते हैं। मियो मुश्किल से अपनी जान बचाकर बस स्टैंड पर आता है। यहाँ रोज उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ये दोनों एक नई जगह पर थे। दोनों ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। मियो पास की ही एक फैक्ट्री में काम करने लग गया था। पूरा दिन काम कर जब वो घर आता तो रोज उसका पानी निकालकर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। दोनों की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी, मगर एक शाम जब मियो काम से घर आया तो उसे रोज कहीं नजर नहीं आती। असल में रोज किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो मियो को बिना बताए वहाँ से चली गई थी। रोज के अचानक जाने से मियो बेहद दुखी होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोज इस तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। मियो खुद को संभालकर वापस अपने अंकल के घर आ गया। भले ही रोज उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मियो के पास इंटरनेट पर होने वाले गैरकानूनी काम की पूरी डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें रोज ने सब कुछ विस्तार से बताया हुआ था। मियो अपनी बनाई डॉक्यूमेंट्री प्रोफेसर जेम्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होता है। मियो ने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि वो सीधा टीवी पर आने वाली थी। कुछ देर बाद जब मियो घर की तरफ जा रहा था तो पुलिस ने उसे जीवो के कत्ल के इल्जाम में उठा लिया। काफी मार खाने के बाद मियो उन्हें सब कुछ बता देता है कि साला जीवो गलत काम करता था और उसे उसके बॉस ने ही मरवाया है। मियो से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। घर आते ही वो देखता है कि जेम्स ने उसकी डॉक्यूमेंट्री को अपना बताकर टीवी पर प्रसारित कर दिया। मियो जेम्स को फोन करता है। इससे पहले कि जेम्स मियो को कुछ बता पाता, बॉस के बंदे आकर उसे मार देते हैं। अगले दिन कॉलेज में मियो को एक नई लड़की ईवा मिलती है। ईवा मियो से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अभी अभी रोज से धोखा खाकर हटा था, इसलिए उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। ईवा हर हाल में मियो से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए वो उसे खाने पर बाहर ले आती है। खाना खाते खाते वो अपने पैर से मियो के डंडे को छेड़ने लगी। उसकी हरकत ने मियो को इतना गर्म कर दिया कि वो जल्दी जल्दी ईवा के घर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। इधर मियो ईवा की गुफा में धमाके कर रहा था और उधर साले बॉस के बंदों ने मियो के अंकल और उसकी लवर को मार दिया। इसके बाद वो ईवा के घर आकर मियो का गला भी काट देते हैं। बॉस को मियो की सारी जानकारी पुलिस वालों ने दी थी, क्योंकि पुलिस वाले बॉस से मिले हुए थे। ईवा भी बॉस का ही मोहरा थी, जिसने अपनी खूबसूरती के जाल में मियो को फंसाकर उसकी जान ले ली। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।